वेलकम टू एन अदर वीडियो गाइस। आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूँ और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूँगा। इस वीडियो में मैं आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के बारे में बताऊँगा और साथ में ग्रामर के पार्ट को भी कवर करूँगा। तो आपसे गुजारिश है इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है द फार्मर्स इंटेलिजेंस। यहाँ पे फार्मर के बाद अपॉस्ट्रॉफी एस लगा है, इसका मतलब होता है का के की। तो फार्मर की इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस कहते हैं बुद्धिमानी को, तो किसान की बुद्धिमानी। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। वंस अ मर्चेंट केम इन अ विलेज फॉर ट्रेड। वंस एक बार, अ मर्चेंट एक व्यापारी, केम आया, कम की सेकंड फॉर्म है केम। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो एक बार एक व्यापारी आया, इन अ विलेज एक गांव में, फॉर ट्रेड व्यापार के लिए। यानी कि एक बार एक व्यापारी एक गांव में व्यापार करने के लिए आया। ऑन हिज वे उसके रास्ते पर, ही मेट अ फार्मर यानी कि अपने रास्ते पर। ही मेट वो मिला, मीट की सेकंड फॉर्म है मेट, इसका मतलब होता है मिलना। तो ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो वो मिला अ फार्मर एक किसान से। तो इसका क्या मतलब हुआ? ऑन हिज वे ही मेट अ फार्मर, अपने रास्ते पर वो एक किसान से मिला। ही आस्क्ड द वे टू एन इन। ही आस्क्ड उसने पूछा, आस्क का मतलब होता है पूछना, यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म है आस्क्ड। तो उसने पूछा, द वे रास्ता पूछा, टू एन इन, इन का मतलब होता है सराय, यहाँ पे लोग जो है रात को ठहरते हैं उसको इन बोलते हैं। और इन के बाद पहले जो है एन का यूज किया गया है। यहाँ पे जो है इन है, यहाँ पे आई जो है वो वावल है, दैट्स वाई हेयर एन इज यूज्ड। तो उसने सराय का रास्ता पूछा, तो इसका क्या मतलब हुआ? ही आस्क द वे टू एन इन। तो उसने उससे जो सराय का रास्ता था वो पूछा। द फार्मर टोल्ड हिम द वे टू द इन एंड वेंट ऑन हिज वे। द फार्मर जो किसान था, टोल्ड उसने बताया, हिम उसको, द वे रास्ता बताया, टू द इन सराय का, एंड वेंट ऑन हिज वे और अपने रास्ते पर चला गया। द मर्चेंट चेक्ड इन टू द इन। द मर्चेंट जो व्यापारी था उसने क्या किया? चेक्ड इन टू, उसने प्रवेश किया। चेक इन टू का मतलब होता है प्रवेश करना, सेकंड फॉर्म है। तो ये भी हमारा जो है पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो प्रवेश किया इन टू द इन सराय में। तो सराय में जो व्यापारी था उसने प्रवेश किया। ही टाइड हिज हॉर्स इन द इन्स स्टेबल एंड वेंट टू स्लीप। ही टाइड उसने बांधा, टाई का मतलब होता है बांधना, यहाँ पे सेकंड फॉर्म में। तो ये भी हमारा जो है पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो उसने बांधा हिज हॉर्स अपने घोड़े को, इन द इन्स स्टेबल, यहाँ पे इन के बाद अपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब होता है का के की। तो जो इन थी यानी कि जो सराय था उसका जो स्टेबल था, स्टेबल का मतलब होता है जहाँ पे घोड़े रखे जाते हैं। तो उस स्तंभल में उसने क्या किया? घोड़े को बांध दिया। एंड वेंट टू स्लीप और सोने के लिए चला गया। इन द मॉर्निंग, तो सुबह में। द इन कीपर क्लेम्ड, इन कीपर बोलते हैं जो सराय का रखवाली करता है उसको इन कीपर बोलते हैं। तो जो इन कीपर था उसने क्या किया? क्लेम्ड दावा किया। दिस इज माई हॉर्स, ये मेरा घोड़ा है। माई स्टेबल गेव बर्थ टू दिस हॉर्स। माई स्टेबल मेरे स्तंभल ने, गेव दिया है, गिव की सेकंड फॉर्म है गेव दिया है, बर्थ यानी कि जन्म दिया है, टू दिस हॉर्स इस घोड़े को। तो मेरे स्तंभल ने इस घोड़े को जन्म दिया है। द मर्चेंट वॉज शॉक्ड, तो जो मर्चेंट था वो शौक था यानी कि वो हिल गया था।
टू हेयर सच अ लाई, टू हेयर सुनकर, सच अ लाई यानी कि इस तरह का झूठ सुनकर जो व्यापारी था वो हिल गया था। बोथ ऑफ देम हैड अ स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट, बोथ ऑफ देम उन दोनों के दरमियान क्या हुआ, हैड अ स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट, उनके दरमियान बहुत बड़ी बहस हुई। आर्गूमेंट कहते हैं बहस को। दे वेंट टू द कोर्ट ऑफ लॉ फॉर जस्टिस, दे वेंट वो गए, सेकंड फॉर्म है गो की, तो ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो वो गए टू द कोर्ट दरबार में, ऑफ लॉ फॉर जस्टिस यानी कि इंसाफ के लिए वो दरबार में गए। द मर्चेंट कॉल्ड द फार्मर एज विटनेस फॉर हिज आइडेंटिफिकेशन, द मर्चेंट जो व्यापारी था, कॉल्ड उसने बुलाया, कॉल का मतलब होता है बुलाना, सेकंड फॉर्म है, उसने बुलाया द फार्मर किसान को, एज विटनेस, विटनेस का मतलब होता है गवाह, तो गवाह के रूप में बुलाया, फॉर हिज आइडेंटिफिकेशन उसकी पहचान के लिए, आइडेंटिफिकेशन कहते हैं पहचान को। तो इसका क्या मतलब हुआ, द मर्चेंट कॉल्ड द फार्मर एज विटनेस फॉर हिज आइडेंटिफिकेशन, जो व्यापारी था उसने जो किसान था उसको गवाह के रूप में यानी कि अपनी पहचान के गवाह के रूप में उसने उसको बुलाया। द फार्मर केम लेट एंड सेड, जो किसान था केम वो आया, कम की सेकंड फॉर्म है केम, तो वो आया लेट यानी कि देर से आया, एंड सेड और कहा, सर आई एम लेट बिकॉज आई वॉज सोइंग बॉइल्ड व्हीट इन माई फील्ड्स, आई एम लेट मैं यानी कि मुझे देर हो गई है, बिकॉज क्योंकि आई वॉज सोइंग, सोइंग का मतलब होता है बोना, तो आई वॉज के साथ जब वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है तो वो हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य माना जाता है। तो इस तरह के वाक्य के आखिर पर रहा था रही थे आता है। तो मैं क्या कर रहा था, बोल रहा था बॉइल्ड व्हीट यानी कि बॉइल्ड उबले हुए जो व्हीट गेहूं थी उसको बोल रहा था इन माई फील्ड अपने खेतों में। उसने क्या कहा कि सर मुझे देर हो गई है क्योंकि आई वॉज सोइंग बॉइल्ड व्हीट इन माई फील्ड, मैं जो उबली हुई गेहूं थी उनको मैं अपने खेतों में बो रहा था। द जज लाफ्ड एंड आस्क्ड, दो जज था उसने क्या किया, लाफ्ड वो हंसा, लाफ का मतलब होता है हंसना, सेकंड फॉर्म है लाफ्ड, तो वो हंसा, एंड आस्क्ड और पूछा, हाउ कैन बॉइल्ड व्हीट बेयर एनी ग्रेन, हाउ कैन बॉइल्ड व्हीट यानी कि जो उबली हुई जो गेहूं है वो कैसे बियर दे सकती हैं एनी ग्रेन यानी कि वो कैसे अनाज दे सकती हैं, ग्रेन का मतलब होता है अनाज। इफ अ स्टेबल कैन गिव बर्थ टू अ हॉर्स देन एवरीथिंग इज पॉसिबल रिप्लाइड द फार्मर। तो आगे से जो किसान था उसने जवाब दिया, इफ अ स्टेबल अगर एक स्तंभल, कैन गिव बर्थ वो जन्म दे सकता है, टू अ हॉर्स एक घोड़े को, देन फिर एवरीथिंग इज पॉसिबल तो फिर हर चीज मुमकिन है। यानी कि उसने कहा कि अगर जो स्तंभल है वो एक घोड़े को जन्म दे सकता है तो हर चीज मुमकिन है। द जज अंडरस्टूड द ट्रुथ, जो जज था अंडरस्टूड वो समझ गया, अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, तो वो समझ गया द ट्रुथ जो सच था वो समझ गया, एंड पनिश्ड और उसने सजा दी द इनकीपर जो इनकीपर था यानी कि सराय की देखभाल करने वाला था उसको जो जज था उसने क्या किया, पनिश यानी कि सजा दी। सो दिस इज द वीडियो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।